किसी शहर की एक बिल्डिंग में राधिका अपने छोटे भाई और माता पिता के साथ रहती थी। राधिका ने अभी अभी कॉलेज में दाखिला लिया था, जबकि उसका भाई स्कूल में पढ़ रहा था। पर कुछ दिनों बाद राधिका का जन्मदिन आ जाता है। दोनों भाई बहन खरीदारी करने बाजार चले जाते हैं। दूसरी तरफ राधिका के माता पिता घर पर उसके लिए केक बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक गैस सिलेंडर फट जाता है और पूरे रसोई घर में आग लग जाती है। इस हादसे में उन दोनों की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ राधिका जब अपने भाई के साथ घर लौटती है तो अपने माता पिता की लाश देख उसके होश उड़ जाते हैं। इस बात से राधिका और उसका भाई बहुत दुखी होते हैं। फिर शाम को कुछ बिल्डिंग में रहने वाले लोग राधिका के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, और दीदी, हमारे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब हम इस फ्लैट का किराया कैसे देंगे? फ्लैट की मालकिन कमला आंटी तो हमें घर से बाहर निकाल देगी। तुम तो जानती हो कमला आंटी कितने गुस्से वाली है। हाँ पिंटू, तू ठीक कहता है, मुझे इसी बात का डर है। इससे पहले कि कमला आंटी हमें बेइज्जत करके हमारे फ्लैट से बाहर निकालें, इससे पहले ही हमें यहाँ से फ्लैट छोड़ देना चाहिए। उसके बाद दोनों भाई बहन अपना सामान बांधकर कमला के पास पहुँच जाते हैं। कमला आंटी, ये लीजिए फ्लैट की चाबी। हमारे माता पिता के देहांत के बाद हम आपको किराया नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम दोनों आपका फ्लैट खाली करके जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुमसे किराया नहीं लूंगी। तुम दोनों आराम से मेरे घर पर रह सकते हो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अचानक कमला का मीठा व्यवहार देख राधिका को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे बहुत खुशी भी होती है। उसके बाद दोनों भाई बहन बिना किसी झिझक के फ्लैट में रहने लगते हैं। फिर एक रात करीब 12 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। राधिका जैसे ही दरवाजा खोलती है कि सामने उसे कमला दिखाई देती है। क्या बात है आंटी, आप इतनी रात को यहाँ? क्या बताऊं बेटी, आज मैं सुनार की दुकान से गहने खरीदकर घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक गहनों की थैली कहीं गिर गई। इस वक्त रात हो गई है, मुझे बाहर जाने में डर लग रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं। पिंटू जरा इधर आना। क्या हुआ दीदी? हमें आंटी के साथ बाहर जाना है। इनके गहनों की थैली कहीं खो गई है, उसी को ढूंढना है। और ठीक है दीदी, चलो चलते हैं। उसके बाद कमला दोनों भाई बहन को लेकर बाहर सड़क पर चली जाती है। धीरे धीरे कमला उन दोनों को लेकर पास के जंगल में पहुंच जाती है। अरे ये क्या आंटी, हम तीनों तो जंगल में पहुंच गए। और दीदी, मुझे डर लग रहा है, यहाँ चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही हैं। हाँ मुझे भी बहुत डर लग रहा है, चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। तभी कमला एक बड़ा सा चाकू निकाल लेती है। कोई कहीं नहीं जा रहा, मैं जानबूझकर तुम दोनों को यहाँ लेकर आई हूँ। उसके बाद कमला दोनों भाई बहन को रस्सियों से बांधने लगती है। आंटी, आप हम दोनों को इस तरह रस्सियों से क्यों बांध रही हो? आखिर आप क्या करना चाहती हो? मैं यहाँ यक्षिणी की साधना करने आई हूँ। मुझे पता चला है कि 2 इंसानों को मारकर उनका खून यक्षिणी की मूर्ति को पिलाने से यक्षिणी प्रकट हो जाती है और हीरे मोतियों की बारिश करने लगती है। इसीलिए मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी। आंटी, आप इस तरह अंधविश्वास बातों पर क्यों यकीन कर रही हो? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमें छोड़ दीजिए। खामोश हो जा लड़की, अब मैं पीछे नहीं हट सकती, मैं सारी तैयारी करके आई हूँ। उसके बाद कमला एक मिट्टी की मूर्ति निकालकर जमीन पर रख देती है और दोनों भाई बहन को पकड़कर पेड़ से उल्टा लटका देती है। और दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचाओ दीदी। उसके बाद कमला एक चाकू से दोनों की कलाइयों को काट देती है और उनका गिरता हुआ खून बड़े कटोरे में जमा करने लगती है। दोनों भाई बहन दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये देख कमला को बहुत गुस्सा आता है और वो छड़ी से उन दोनों की पिटाई करने लगती है।
तभी अचानक उन दोनों की रोने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आ जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? उन लोगों को देख राधिका जोर जोर से चिल्लाने लगती, हमें बचाइए, ये बुरी औरत हम दोनों को जान से मारना चाहती है। राधिका की आवाज सुनकर वो सभी लोग फौरन वहां पहुंचकर कमला को पकड़ लेते हैं। उसके बाद दो लोग राधिका और उसके भाई को पेड़ से नीचे उतारकर उनके हाथों पर रुमाल बांध देते हैं। और क्यों बेरहम औरत, आखिर तुम दोनों बच्चों को क्यों मारना चाहती हो? तेरे इरादे क्या है? सच सच बोल, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये यक्षिनी को पकड़ने के लिए हम दोनों की बलि चढ़ा रही है। अच्छा तो ये बात है, इसकी जैसी अंधविश्वासी औरत के कारण समाज के मासूम लोगों की जान जाती है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। चलो इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, वही इसे सबक सिखाएंगे। उसके बाद वो लोग कमला को पुलिस के हवाले कर देते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग राधिका और उसके भाई को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। इलाज के बाद दोनों भाई बहन पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। उधर पुलिस वाले कमला को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। इस तरह कमला को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर कुछ समय बाद दोनों भाई बहन अपनी मौसी के यहाँ रहने चले जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों यक्षिनी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अंधविश्वास में पड़कर लोग अपनी बुद्धि खो देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।